नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। और राजस्थान कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है, इच्छा जाहिर की है कि चुनाव से 2 महीने पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशियों के टिकट फाइनल कर दिए जाएं, जिससे कि उसे तैयारी करने के लिए उचित समय मिले। उसके साथ ही अशोक गहलोत की जो इच्छाएं हैं वो थोड़ी इस तरह की हैं कि शायद वो प्रैक्टिकल तो ना हो, लेकिन राजनीति का जादूगर उन्हें माना जाता है और हो सकता है इसके पीछे कोई शायद जादू छिपा हो। और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि कांग्रेस के वर्तमान विधायकों की जो स्थिति है वो चुनाव जीतने की नहीं है। एक बड़ी बात आज यूथ कांग्रेस की एक मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। साथ ही गहलोत का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है घूंघट प्रथा को लेकर। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में। प्रदीप जी, जिस तरह की बात अशोक गहलोत ने कही है कि कांग्रेस के विधायक एक तो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, मतलब उन्होंने जिस तरह से कहा भाई हम क्या करें। एमएलए खुद आते हैं विधायक जी और कहते हैं कि हम तो चुनाव ही नहीं जीत रहे हैं। और उन्होंने खैर कुछ बातें अगर नैतिकता के तौर पर देखा जाए कि लोग दिल्ली चक्कर काटते हैं, परेशान हो जाते हैं, एन वक्त पर उसको टिकट मिल रहा है तो फिर वो किस एनर्जी के साथ में लड़ेगा। और एक और कमाल की बात कही उन्होंने कि मैंने राहुल गांधी जी को कहा था कि योजना से काम नहीं चलता। ठीक है, तो कुछ ऐसा करो जिससे कि माहौल बन पाए। देखो, माहौल तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी बना रहे हैं। अच्छा चल रहा है। डिजाइन बॉक्स ने जो गुलाबी सपने दिखाए हैं उन पे वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उनकी दौड़ भाग में कोई कमी नहीं मुझे नजर नहीं आता। लेकिन कांग्रेस बेसिकली 2 जगह चुनाव लड़ती है। मैंने पिछले 4 चुनाव विधानसभा के और 3 लोकसभा के कवर किए हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि कांग्रेस 2 जो है वो मोर्चों पे लड़ती है। जैसे ही टिकट डिक्लेयर होते हैं तो फिर कांग्रेस में अपनी जुतम पेजार शुरू होती है कि जो भी दावेदार है पहले वो आपस में लड़ते हैं। तो आप चुनाव से अगर 8-10 दिन पहले टिकट डिक्लेयर करोगे तो उनकी लड़ाई 10 दिन चलेगी, फिर उसके बाद प्रचार कब होगा। तो ये 2 महीने वाला पीरियड इसीलिए लिया गया है, जिसको आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है कांग्रेस में, जिसकी एक झलक आप अजमेर में देख चुके। बहुत सालों पहले हमने चंद्रपान जब प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे तो विश्वेंद्र सिंह के माध्यम से हमने विश्वेंद्र सिंह जो धौलपुर भरतपुर के जो पूरा एपिसोड रिलीज हुआ, वो एपिसोड उस समय रिलीज हुआ था। उसके अलावा भी कांग्रेस में ये लगातार आप बीकानेर में एपिसोड रिलीज हुआ था। ये दिखते रहते हैं। जैसे बीडी कल्ला का टिकट नहीं हुआ था, उसके बाद में नहीं, आप टिकट की बात छोड़िए, बात जूतम पेजार तक थी। खूनी संघर्ष की स्थिति आ गई थी बीकानेर। जैसे एन वक्त पे बीडी कल्ला का टिकट काट दिया तो उसके बाद बीकानेर में खूनी संघर्ष हुआ, फिर बीडी कल्ला को टिकट दिया गया। तो ये जो टाइम पीरियड लिया गया ये इससे है कि उनके इस 2 महीने में 1 महीने के अंदर जो ये आंतरिक लोकतंत्र का जो संघर्ष है, आपसी माथाफोड़ी, सिर पुटवल, जूतम पेजार, जिसको आप आंतरिक लोकतंत्र कह रहे हैं, उसका टाइम मिल सके तो बिल्कुल ये प्लानिंग प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात है और कांग्रेस के लिए आज से बहुत जरूरी। बीजेपी में ये है कि वो विरोध वाला मामला जो है वो थोड़ा सा अनुशासन और उसमें थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के फिलहाल सलाहकार कौन है? संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा जी, जो अगेंस्ट नहीं, निरंजन आर्य तो एक अलग जॉनर अलग है ना, वो तो एक आईएएस रहे हैं और मुख्य सचिव रहे हैं प्रदेश के। लेकिन राजनीतिक में जो लोग हैं, ज्यादातर लोग जैसे वाजीवाली हैं, है ना, तो कांग्रेस के खिलाफ जो लड़े, जिन्होंने कांग्रेस की सीटें हराई, वो चूंकि कांग्रेस विचारधारा वाले लोग, कांग्रेस विचारधारा वाले लोग ज्यादा, आज जैसे 12 निर्दलीय एमएलए कांग्रेस के साथ, तो है कितने टोटल? लगभग सभी कांग्रेस के साथ है, तो ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग थे जो उनके साथ चले गए, अपनी ही पार्टी में चले गए। तो वो ये जो चीज है कि ज्यादा रायता नहीं फैले, इसके लिए ये कहा गया है। आज वो धौलपुर गए हैं। जैसे पहले वो 3 जनों की बैठक हुई थी, रंधावा, डोटासरा और 1 to 1 जिसको कहा गया था, तो उसमें गिरिराज मलिंगा और उनकी टीम ने साफ कह दिया था कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो गिरिराज मलिंगा के लिए आज गिरिराज मलिंगा जो खड़े हैं वहां पे सीएम के साथ में एकदम उदास मुंह लिए हुए, तो लगता है कि सब कुछ जो बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है। देखो, जादू का असर दिख रहा है गिरिराज मलिंगा के। राजनीति में सोशल मीडिया के लिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता, लेकिन सोशल मीडिया आपको चुनाव जीतते हुए दिखा सकता है। तो चुनाव जीतते हुए फिलहाल अशोक गहलोत दिख रहे हैं और उसके साथ वोटर जो है वो, क्योंकि बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो एक मैनेज्ड थिंग नहीं है। अगर आप ये देखें कि बीजेपी मुद्दों को पकड़ ही नहीं पा रही है, ठीक बात है, और पकड़ नहीं पा रही है, साथ ही वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है चीजों को। जन घेराव भी कोई ज्यादा सफल उसको नहीं कह सकते। अगर पेपर लीक को लेकर अगर उसमें किरोड़ीलाल मीणा नहीं होते
तो वो जनघेराव कोई ज्यादा अच्छा सफल नहीं होता, लेकिन नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने विरोध के लिए पहचानी जाती थी, वो अब यूं सेफ जोन में खेल रही है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत लड़ेंगे, लास्ट में एक हुए तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। और बीजेपी में, कांग्रेस में तो एक चेहरा तय है। उन्होंने ये कह दिया विधायक काम के नहीं, विधायक काम के नहीं। अब वो 125 टिकट काटेंगे भी ना तो भी चलेगा। माहौल बना के एक चेहरा उन्होंने तय कर लिया कि इसी चेहरे के साथ हम जाएंगे। कांग्रेस सचिन पायलट को एक टाइम दे रही है कि किस तरह से असर कम किया जाए उनका। वो जो पूर्णमासी का चांद है वो धीरे धीरे चतुर्दशी, त्रयोदशी और एकम दूज का होके रह जाए, तो एक काली रात किसी के माथे मर दी जाए। और ये एक प्रैक्टिस चल रही है सीधे तौर पे। एक खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट की एक टीम प्रशांत किशोर की आज है कि 80 सीटों पे वो काम कर रहे हैं और एक टारगेट के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमें चुनाव में जाना है। 18 तारीख को केजरीवाल की रैली है। इससे पहले जो सरकारी सिस्टम है उसमें यह दिखाने की कोशिश हो रही, खास करके मीडिया की अगर अपन कवरेज देखें तो मीडिया की कवरेज, मेन स्ट्रीम मीडिया जो अखबार और टीवी है उसके लिए एक प्रॉपर टीम है। वो ये देखती है कि अगर नेगेटिव खबर है तो चलनी चाहिए, लेकिन वो चले कि राजस्थान सरकार में यह दिक्कत है ना। और अगर पॉजिटिव खबर है तो अशोक गहलोत ये कर रहे हैं। ये बेसिकली जनता को समझने की बात है। आज से पहले मीडिया हमेशा एक, राजस्थान में खास करके अपन क्योंकि राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो मीडिया जो है वो एक माध्यम हुआ करता था। अब मीडिया खुद एक टारगेट ऑडियंस है, लक्षित समूह है सरकार के लिए कि इनको कैसे मैनेज कर लिया जाए, और वो बड़े पैमाने पे मैनेज हो गए हैं। आप देखिए कि 10 लोग हवाई यात्रा करके बेंगलोर गए, उनमें से किसी एक ने रिपोर्ट नहीं की कि जिन सीटों पे मुख्यमंत्री ने प्रचार किया था, कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार किया, वहां रिजल्ट क्या रहा। तो आप ये देखिए कि उपकृत होने वाले जो लोग हैं उनकी, और बेसिकली मीडिया हाउसेस में जो लोग प्लांट किए गए हैं, जिस तरह से लोग हटाए गए हैं पिछले 2-3 साल में, प्रभारी हटाए गए, पूरी की पूरी टीमें बदली गई मेन स्ट्रीम मीडिया में, और राजस्थान सरकार ने अपने हिसाब से एक पूरा सेटअप कर लिया और उससे जो आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब ये 2 महीने वाली बात आपकी जो आई है कि 2 महीने पहले टिकट दे देंगे, तो कांग्रेस इस स्थिति में चुनाव जीतेगी। ये जो सेटअप है ये अच्छा तो उन्होंने कहा है कि एक मैसेज दे दिया जाए, जिसका जो टिकट फाइनल है उसका मैसेज दे दिया जाए, और दिल्ली में जो बड़ी बड़ी मीटिंग है उसका सिलसिला थमना चाहिए। देखिए, उन्होंने जो सफिया जुबैर के पति हैं, रामगढ़ से अलवर से सफिया जुबैर के जो पति हैं, उनको तैयारी के लिए कह दिया सीएम सबकी, आप तैयारी कीजिए। इवन वो अभी बागड़ में दौरे पे थे। रमीला खड़िया जो कि निर्दलीय एमएलए, उनको कहा है, बीटीपी के जो एमएलए, दोनों को कहा है कि यू शुड डू, आप कीजिए, कांग्रेस आपके साथ है। तो अशोक गहलोत का जो स्टाइल, मतलब उन्होंने कहा बाद में है, काम पहले शुरू कर दिया। खंडेला में महादेव सिंह खंडेला और मतलब एक प्रभावी रीटा चौधरी, इन लोगों को एक मैसेज है कि आप लोग काम कीजिए, हम आपको टिकट देंगे। पायलट खेमे के किसी विधायक को ऐसा मैसेज मिला है? पायलट खेमे के जो प्रभावी विधायक है, आज गिरिराज मलिंगा के बाड़ी के अंदर, धौलपुर जिला मुख्यालय और फिर बाड़ी में अगर इवेंट है तो उसके मैसेज जा रहे हैं कि अगर गिरिराज मलिंगा लाए जा सकते हैं, कह दिया है कान में चुपचाप। बिल्कुल बिल्कुल। तो और लोग जाने लग गए अब सचिन पायलट का खेमे से लोग जाने लग गए हैं। सचिन पायलट कल उदयपुर वाटी में थे राजेंद्र गुढ़ा के साथ में। तो कई सारे मैसेजेस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं राजस्थान की। अजमेर में जो कांड हुआ IAS IPS वाला, बड़ा कमाल, तो उसमें सस्पेंशन वाला मामला रहा है, लेकिन उसमें दूसरा एंगल भी निकल के आ रहे हैं। जो एक IAS और एक IPS का सस्पेंशन हुआ है, तो उसमें दूसरे एंगल भी निकल के आ रहे हैं कि वो मारपीट करते हुए वीडियो में दिखाए जा रहे हैं दोनों IPS और IAS। एक प्रतिक्रिया हुई एक समाज के द्वारा, उसमें व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप में एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लिखता है अजमेर जिले का ही, कि जब IAS IPS को ऐसे सस्पेंड कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। आप ये नहीं देख रहे कि आप जिम्मेदार पद पे हैं और आप लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया है, और रूल ऑफ लॉ की बात तो कांग्रेस कर रही है। वो योगी पे आरोप लगाते हैं कि साहब वो ऐसे कर रहे हैं। तो एक IAS IPS जो कि डिग्निटरी प्रोफाइल है, और IPS तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होता, वो तो एक्ट करने का भी उसको राइट नहीं है जब तक कि कोई स्पेशल उसको ऑर्डर नहीं है, स्पेशल पावर में नहीं है। ऐसे में वो एक मैनेजर है बेसिकली विभाग का, उनको मैनेजमेंट देखना है, उनको एग्जीक्यूशन नहीं करना है, और वो कर रहे हैं। IPS सिंघम बन रहे हैं राजस्थान में। तो ये ठीक नहीं है चीज। जो रूल ऑफ लॉ की जो बात है कि जो लॉ का, जो कानून का जो नियम है उसी के अनुसार काम वो हो नहीं रहा है। और चूंकि ये जो सस्पेंशन हुआ है उसको लेके गहलोत सरकार ने बड़ा मैसेज दिया, इससे आगे आना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी। हाँ, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि उसमें राजनीतिक
बयान और ये सारी चीजें आ गई है। दूसरा अपना कास्ट एंगल पे भी लोग लग गए हैं सारा कि किसी तरह से मुकदमा दर्ज नहीं हो। आप ये देखिए कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है अभी तक वीडियो में होने के बावजूद आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और इसमें ऐसे मामले मैंने पहले भी देखे हैं। इसमें पुलिस पहल क्यों नहीं करती? मतलब अज्ञात जो एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई है, हालांकि मुझे कानूनी मुद्दों की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब इस बात को ये प्रूफ होता है कि जब उसी मामले में एक आईपीएस और एक आईएएस का सस्पेंशन हुआ है, सस्पेंड हुए हैं वो दोनों, तो फिर 8 लोग सस्पेंड हुए। देखो मैं इसमें बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल बात क्या होता है। जैसे बड़े अफसर ने कुछ कर दिया तो अब क्या होगा कि सीसीटीवी फुटेज जो है उनको ये कहा जाने लग गया कि वो मुआफदे हैं, ठीक है, और ये कहा जाएगा कि भाई इन्होंने शिकायत की थी और इनकी शिकायत पर हम इनके साथ गए, तो नीचे वाले कांस्टेबल और उस लेवल के लोग हैं उन पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे कि आपने पद का दुरुपयोग किया। फिर क्या होगा, 2-2 इंक्रीमेंट रुक गए, है ना, 2 साल बाद उनको कोई गैलेंट्री प्रमोशन दिला देंगे कि अभी तो तुम ये भुगतो, है ना। तो तबेले की बला बंदर के सिर जो कहावत है, तो वो ये रहता है। ये एक जो है बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने तो इसको रोकने की कोशिश की। गांधी तो चाहते थे कि ऑल इंडिया सर्विसेज खत्म हो। आप ये देखिए कि कॉलोनीज जो है वहीं पे तो ये सिस्टम है। ब्रिटेन में तो आईपीएस मतलब जो कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर ऑफ लंदन, जिसको बॉबी बोलते हैं वहां पे, वो उसको चीफ कांस्टेबल बोलते हैं। वो कांस्टेबल से प्रमोट होके आता है। अपने हिंदुस्तान में ही ये व्यवस्था है कि पुलिस में आप साधारण जो पुलिस है उसमें आप 4 पोस्ट से एंटर हो सकते हो। आप कांस्टेबल से हो सकते हो, आप सब इंस्पेक्टर हो सकते हो, आप डीवाईएसपी यानी आरपीएस हो सकते हो, या आप एसपी हो सकते हो। तो ये एक भरा जाता है। आप ये देखिए किसी भी थाने में एसएचओ की जो कुर्सी होती है उसके सामने बैठने वालों की कुर्सी हमेशा नीचे लाई जाती है कि आई कांटेक्ट नहीं हो सकता। ये एक पूरा प्लान के तहत तो आप वी द पीपल ऑफ इंडिया की अवधारणा कहां बचती है फिर? ठीक बात है। और फिर फिल्मों ने एक ओरा बना दिया बड़े तौर पे, लेकिन इस मामले में बड़े पैमाने पे रूल ऑफ लॉ लागू हुआ है। अच्छा काम हुआ है सरकार की ओर से, खासकर के डीजीपी उमेश मिश्रा और जो बीजू जोसेफ जार्ज जो अधिकारी है, विजिलेंस में इसकी जांच चल रही है। लेकिन अगर एक क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होता है तो बाकी सारों को मैसेज जाएगा। इसमें एक पे तो रेप का मुकदमा रहा है, यहां भी रहा है, दिल्ली में भी रहा है, ठीक है। तो सवाल इतना ही नहीं है कि इन लोगों पे क्या कार्रवाई, सवाल ये भी है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इस विचारधारा, क्योंकि वहां तो सारा देखा जाता है ना, त्रिस्तरीय एग्जाम होता है और पूरा आईबी से रिपोर्ट होती है, सारा कुछ होता है। फिर ये तो देखिए नैतिक मूल्य क्या है? बिल्कुल नैतिक मूल्य। और ये बड़ी आप संवैधानिक पद है ये। संविधान आर्टिकल 309 310 होंगे शायद, मैं बोल रहा हूं, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर इनको मिलता है, कृपा का सिद्धांत, बर्खास्त नहीं किए जाते, है ना, तो इन्हीं को मिलता है, बाकी किसको मिलता है? ठीक बात है। मोदी सरकार में भी कई लोग हटाए गए हैं मान लीजिए, तो वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, फोर्सफुल सेवानिवृत्ति दी गई है, बर्खास्त नहीं किया गया है, डिसमिस नहीं किया गया है। अशोक गहलोत का एक वीडियो वायरल है, थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पर है, एक महिला का घूंघट हटाते हुए वो इस बुराई के बारे में, प्रथा के बारे में जो भी है। देखिए इसमें भी रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 जो है उसमें रूढ़ियां और 13(3) का जो है वहां से रूढ़ियां और प्रथाओं का बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रथाओं को मानने की इजाजत देता है। कोई भी सरकार ये कानून नहीं बना सकती कि आप अब फेरे नहीं लेंगे, आप घूंघट नहीं रखेंगे। घूंघट रखना या नहीं रखना महिला का निजी अधिकार होना चाहिए। आप उस वीडियो में देखिए कि वो हटा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। वो हालांकि वो भाई होने का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन फिर चूंकि आदर्श और नैतिकता, नैतिक मूल्य ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो फिर कल को कोई एमएलए कहीं और हाथ लगाएगा, है ना, क्योंकि सीएम साहब लगा रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर लगाएंगे, साहब लगाएंगे, तो ठीक है। तो महिला का वो जो है ना, वो वापस बात खत्म होने पे वापस घूंघट निकाल रही है। तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं फोर्स नहीं कर सकता, मैं मेरी बहन को, मेरी पत्नी को, मेरी माँ को या किसी और भी महिला को, ठीक बात है, उनका अगर मन है, उन्हें लगता है कि ये, क्योंकि घूंघट और पर्दा 2 अलग प्रथाएं रही। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बात सहज हृदय से कही, हाँ सहज हृदय से कही है, लेकिन इसके तुरंत बाद आप वीडियो देखेंगे तो एक महिला बुरखे में आती है जी, और सीएम वहां चुप रहते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं वो, ये जो दोहरा आचरण है, इसकी बात चल रही है। सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं ये चीजें। बीजेपी के लोगों ने इसे मुद्दा बना लिया, ठीक है। वो हमेशा कहते रहे हैं
पहली बार ऐसे देखा कि उन्होंने हाथ से हटाया है उस महिला के ना आंचल जो है, जो उन्होंने घूंघट के रूप में ओढ़ रखा था। देखिए पहले तो घूंघट और पर्दा दो अलग अलग प्रथाएं रही। पर्दा में एक सफेद रंग का कपड़े में महिला को रखा जाता था, बड़ा एक मौजूदा व्यवस्था में, मौजूदा समय में बहुत अमानवीय और क्रूल थिंग थी। ठीक बात है। यहाँ ये कई लोग परिवारों में परंपरा है, ठीक है, और वो सही है या गलत ये अब महिलाओं को तय करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि हमें नहीं रखना तो यू शुड नो, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से इस तरह से फोर्स करना ठीक नहीं है जी, है ना। और लोग लिख रहे हैं उसको तो, और दोहरी बात भी कह रहे हैं कि आप बुरके पे नहीं बोल रहे। हाँ। महिलाएं तो वो भी है, आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, अगर ये चीज गलत है तो फिर वो भी गलत है निश्चित तौर पे। और वो दोनों एक महिला के अंतर में वो 1 मिनट 11-12 सेकंड में आ रही है चीजें सामने। ठीक बात है। बीजेपी एक बार फिर से धरातल पर उतरी है। सीपी जोशी के बारे में कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया, घेराव किया गया है। कितने नंबर देना चाहते हैं आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी? देखिए अपन कोई एग्जाम तो कंडक्ट कर नहीं रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सीपी जोशी को मेवाड़ के एक क्षत्रप के रूप में स्थापित करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। केंद्र नहीं, इनकी सरकार नहीं, केंद्र का जो इनका भारतीय जनता पार्टी ने की है, आला कमान ने की। जोशी को वो बनना होगा सबसे पहले कि वो 28 एमएलए अपने जो है वो अपने हो। भाई आप कल को फ्लोर टेस्ट होगा सीएम के लिए, फ्लोर टेस्ट से पहले आपकी जब मीटिंग होगी तो आपके कितने लोग हैं, नंबर गेम कहाँ है भैया। हाँ ना, तो वहां जहां इनका प्रभाव है या जहां प्रभाव बनाना, सीपी जोशी को सबसे, हालांकि वो जाके आए हैं पर मूवमेंट नहीं खड़ा हो पा रहा है, मीडिया में नहीं है वो लोग। वाटर साहब ने कहा था ना कि इस इवेंट में अगर जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा नहीं होते, मैं कह रहा हूं जैसे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीजेपी ले ली, एक आधी गुस्से की बात भी मुस्कुरा कर कह देते हैं। हाँ, लेकिन वो बिना कागज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा कागज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अभी बीजेपी में कोई हीरो है जो मतलब फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है और पूरे नाबाद तो वो किरोड़ी लाल मीणा है निश्चित तौर पे। ये अपेक्षा राजेंद्र राठौड़ से की जा सकती है क्योंकि उनकी मास्टरी है, लेकिन उनका कोई ज्यादा अभी नजर नहीं आ रहा कि फ्रंट फुट पे आके वो बैटिंग करे, है ना। ये अपेक्षा राज्यवर्धन राठौड़ से भी की जाती है क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, टेक्नोलॉजी उनके पास है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अभी तो फेस बने हुए हैं। दूसरा, वसुंधरा राजे को लेके आला कमान की जो वो पसंद है, वो अब मुझे लगता है कि आला कमान उनको एक मौका देगी, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में उनको प्रभारी बनाया गया है केंद्र सरकार के कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए, और वसुंधरा राजे अब झारखंड में है और धार्मिक यात्राओं पे भी धार्मिक, चूंकि वो तो उनका एक डीजी और हमेशा से रहा है, तो ऐसे में लगता है कि राजस्थान में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी। भीतरखाने में पत्रकारों में चर्चा चलती है कि पूनिया जी का कम से कम इतना तो था कि सड़कों पर दिख तो जाते थे। जी नहीं, दिख तो ये भी रहे हैं। पूनिया जी का मीडिया मैनेजमेंट अच्छा था, बेसिकली उन्होंने एक अपना वो बना रखा था, और वो वाटर कैनन नहीं तो चाय पानी के बहाने बैठ लिया करते थे। बैठ लिया नहीं, वाटर कैनन के सामने वाला एक फोटो उनका वायरल हुआ था, इस तरह से हाथ भी एक बार टूट गया था, तो उस बहाने फ्रंट पेज पे पुलिस वैन में जाते हुए नहीं कर पा रहे हैं। वाटर कैनन खाली चल रही है और वो नेता देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो प्रतिपक्ष में विरोध तो अपने तरीके अपनी कोशिशों में कमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।